ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका दर्स तजवीद के इस 5 मिनट के क्लास में। और ये 5 मिनट है, लेकिन यकीनन बहुत ही कीमती और अहम टॉपिक्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और आज जो चीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं क़िराअत में, वो है तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। यानी कुछ ऐसे हरूफ हैं कि जिन्हें अरबी में मोटा पढ़ा जाता है और कुछ ऐसे हरूफ हैं जिन्हें पतला पढ़ा जाता है। कभी आवाज़ जो निकलती है मुंह से वो मोटी बनकर निकलती है, और कभी कुछ हरूफ को पतला बनाकर अदा किया जाता है। और कहीं कहीं पर तो ये अच्छा और बेहतर लगने के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उन हरूफ को मोटा ही अदा करें। अगर आपने वहाँ पर मोटा और पतले का फ़र्क नहीं रखा तो उन हरूफ के इम्तियाज़ात समझ में नहीं आएंगे, और ये नहीं समझ में आएगा कि आपने ये कौन सा हर्फ अदा किया है। लिहाजा आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मोटा अदा करने को क्या कहते हैं और पतला अदा करने को क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ में, तफ़ख़ीम का मतलब क्या होता है? हरूफ को मोटा और गाढ़ा अदा करना, हर्फ को मोटा और गाढ़ा अदा करना। जैसे स्वाद है, ज़्वाद है, तो है, ज़ो है, और भी कुछ हरूफ हैं। मोटा अदा करने का मतलब क्या होता है कि मुंह में हवा भरी होगी, जो ज़बान है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठी होगी, ज़बान की जड़ ऊपर चली जाती है खुद ब खुद, और पुरहज्म और जो हर्फ है वो मोटा बनकर निकलता है। जैसे मसलन हम स्वाद को अदा करते हैं तो एक मरतबा हम कहते हैं सलाम, सलाम, ये पतला है सीन से, सलाम, मुंह में हवा नहीं है और मुंह का शेप इस तरह से हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं सालिहीना, सालिहीना, स्वाद से बोलते हैं जब हम सालिहीना, तो ये मोटा बनकर अदा होता है, सालिहीना, मुंह में हवा भर जाती है। तो एक फ़र्क जो देखने में नज़र आता है वो ये होता है कि जब हम पतला अदा करते हैं तो मुंह का शेप जो है वो दाहिने और बाएं, लेफ्ट एंड राइट साइड में होता है, सलीमीन, सलाम। लेकिन जब हम मोटा अदा करते हैं तो हमारे मुंह का शेप जो ऊपर नीचे, चूँकि ज़बान की जड़ जो ऊपर उतर जाती है, तो सालिहीना, सालिहीना, क़ाइमीना, ग़ानिमीना। तो ये हम ओ की आवाज़ निकलती है हर हर्फ को मोटा अदा करते वक्त। इंशाअल्लाह वो कैसे किया जाएगा वो बताया जाएगा। तरक़ीक़ कहते हैं उन हरूफ को कि जिन हरूफ को पतला और नाजुक अदा किया जाता है। हरूफ को पतला और नाजुक अदा करने को कहते हैं तरक़ीक़। जैसे सीन है, ता है, ज़ाल है, इनको कहते हैं तरक़ीक़ करना, पतला अदा किया जाएगा। सलाम, ऐसे मुस्तक़ीम, मुस्तक़ीम, और ऐसी ज़ाल है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, बिल्कुल पतला और नाजुक अदा किया जाएगा। अब देखिए, इसी एतबार से चूँकि कुछ हरूफ को मोटा अदा किया जाएगा, कुछ हरूफ को पतला अदा किया जाएगा, तो हरूफ फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कुछ हरूफ ऐसे, देखिए ये सिफ़ात हैं, तफ़ख़ीम यानी हर्फ को मोटा अदा करना, तरक़ीक़ यानी हरूफ को पतला अदा करना। लेकिन वो हरूफ कि जो हमेशा मोटा अदा किए जाते हैं उनको हरूफ इस्तिला कहा जाता है। इस्तिला उलू से है, बुलंदी, इसी से अली भी है, बुलंद। इस्तिला उलू से है, बुलंदी से। चूँकि जब हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो हमारी ज़बान की जड़ अपने आप तालू की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जैसे ये इस्तिला जिन हरूफ को हमेशा मोटा अदा किया, जैसे स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, गैन, काफ और खा, ये 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा ही मोटा अदा होंगे, चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, कुछ भी हो, किसी भी हालत में होंगे, ये हमेशा मोटे ही अदा किए जाएंगे। इनके अलावा, इन 7 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो सब हरूफ इस्तिफ़ाल कहलाते हैं। इस्तिफ़ाल ये सिफ़ल से है। सिफ़ल के माने क्या है? निचला हिस्सा। इसीलिए जहन्नम के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं? अस्फ़ल साफ़िलीन कहते हैं। और जन्नत के बुलंद तरीन दर्जे को आला इल्लियीन कहते हैं। उसी से इस्तिला और इससे इस्तिफ़ाल। नीचे क्यों? चूँकि कि जो हर्फ को पतला अदा किया जाता है, जिन हरूफ को ज़बान की जड़ नीचे की तरफ रहती है, जैसे सलाम, सलाम, किताबुन, इस तरह से। तो इस्तिला के अलावा सारे हरूफ इस्तिफ़ाल हैं, इन्हें पतला अदा किया जाता है। हाँ, अगर बाय द वे कुछ हरूफ हैं जो कुछ शराइत के साथ मोटे अदा कभी कभी किए जाते हैं। जैसे हर्फ रा है, उसे तफ़ख़ीम कभी कभी किया जाता है, रे को, हर्फ रा को कभी कभी तफ़ख़ीम कर दिया जाता है। इसी तरह से हर्फ लाम, जो अल्लाह का लाम होता है, वो कभी कभी अगर ज़बर उसके ऊपर, उसके पहले हो, अल्लाह के पहले, तो मोटा अदा किया जाता है। लेकिन कभी कभी है, यानी उसकी शर्तें हैं, ज़बर और ज़ेर और पेश की शर्तें हैं। अगर ज़बर और पेश है तो मोटा होगा, मसलन हर्फ रा, या अल्लाह के पहले अगर है, वो बताया जाएगा।
تو اس لیے इनको حروف استعلا میں نہیں رکھا گیا رے اور لام کو، چونکہ کبھی موٹا کبھی پتلا ادا کیا جاتا ہے۔ حروف استعلا وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ موٹے ہی ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ بحث تھی ہماری حروف استعلا اور استفعال کی۔ چونکہ مخارج حروف میں بتایا جائے گا کہ کچھ ایسے حرف ہیں کہ انہی کو اگر آپ نے پتلا ادا کیا تو وہ سین، موٹا ادا کیا تو وہی چیز صاد بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے تے تو وغیرہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی، اس لیے آج اس بحث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مخارج حروف کی بحث آپ کے سامنے کس طرح سے ہر حرف کو ادا کرنا ہے لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نبا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سینڈ کریں اور انعامات حاصل کریں۔ لیپ ٹاپ، ٹیبس اور 50 بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔